तो यहाँ पे ये क्या है आपका जूनियर ओवरमैन का 2024 का बीसीसीएल का पेपर है। बीसीसीएल के 2024 का जूनियर ओवरमैन का पेपर है। चलो इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि डीलिंग इन अ स्टोन ड्रिफ्ट 3 mm into 4 meter in a cross section in a coal mine produces a 0.5 gram of the dust of 5 micrometer size every minute. If the respirable dust has a free silica content of 8% and the intake air has a respirable dust load of 0.8 milligram per meter cube, the airflow rate required to dilute the dust to the TLV stipulated by the CMR 2017 CMR 2017 के हिसाब से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या देखिए, इसमें ये रहता है कि अगर आपका परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका वो आपका ग्रेटर देन 5% है, तो आपका जो लिमिट है, लिमिट ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट है, लिमिट ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट वो निकलता है इस फॉर्मूला से 10 डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका। ठीक है, तो क्या है इसमें परसेंटेज ऑफ फ्री सिलिका कितना दिया है? 8% दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? 10 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू 1 पॉइंट कितना आएगा? 25 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में आता है। ये लिमिट जो ये यूनिट में आता है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो लिमिट हम लोग को पता चल गया जिस पर हम लोग को रोकना है। तो इसमें ये कह रहा है कि रेट ऑफ डस्ट एमिशन जो है इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि कोल मैन प्रोड्यूसेस 0.5 ग्राम ऑफ द डस्ट एवरी मिनट ऑफ 5 माइक्रोमीटर साइज। तो रेट ऑफ डस्ट एमिशन क्या है? 0.5 ग्राम पर मिनट। इसका यूनिट हम लोग चेंज कर देंगे, इसको यूनिट हम लोग चेंज करेंगे मिलीग्राम पर सेकेंड में। तो क्या होगा? 0.5 इंटू 10⁻³ 10⁻³ डिवाइड बाई 60 क्या होगा? मिलीग्राम पर सेकेंड। ये कितना आएगा आपका? इसको सॉल्व करेंगे, आपका आएगा 50 डिवाइड बाई 6 आएगा आपका 8.33 मिलीग्राम पर सेकेंड। अब वही हम लोग इसमें क्या पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ फ्लो रेट क्या होगा? तो क्या मान लेते हैं क्वांटिटी क्यू है। अब इनटू, अब कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है इफ द रेस्पिरेबल डस्ट इज अ फ्री सिलिका कंटेनर एंड द इनटेक एयर हैज अ रेस्पिरेबल डस्ट लोड। अब इनटेक में कितना? 0.8 है। तो क्वांटिटी क्यू इंटू 0.8 प्लस रेट ऑफ डस्ट इमिशन, उसमें वो ऐड हो जाएगा ना। क्वांटिटी क्यू मीटर क्यूब पर सेकेंड में और 0.8 ये आपका क्या है? मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये देख रहे हैं ना, मिलीग्राम पर सेकेंड ये आपका यहाँ से ये क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लो इनटेक से यहाँ पे आपका आ गया, और प्लस रेट ऑफ डस्ट एमिशन वो आपका टोटल आउटटेक के बराबर होगा। और आउटटेक में आपका क्या है? रेट लिमिट लगा हुआ है। लिमिट कितने का लगा है? 1.25। तो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी क्यू इंटू 1.25 हो जाएगा। क्यों? अब इसको इधर लाइए, माइनस करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? 0.8 माइनस 1.25 करेंगे तो आपका आएगा 0.45 क्यू इज इक्वल टू, ये क्या किस में दिया है? परसेंटेज में दिया है ना, तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे। नहीं नहीं, रेट ऑफ डस्ट एमिशन ये क्यू इंटू 1.25 ये हो गया। तो 0.45 क्यू आपका क्या हो गया? 8.33। तो क्यू आपका यहाँ से कितना आ गया? 8.33 डिवाइड बाई 0.45, ये आएगा आपका 18.51 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या ऑप्शन, ऑप्शन भी आपका हो गया, यहाँ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, इसको कर लीजिए, ऑप्शन भी आगे पूरा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ गैस मिक्सर कंटेन 75% ऑफ मीथेन, 15% ऑफ C2H6 एंड 10% ऑफ H2। द लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ मीथेन C2H6 एंड H2 आर 5%, 3.3% एंड 4.2%। द लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ द गैस मिक्सर। तो गैस मिक्सर के एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकलता है? तो मिक्सर का हम लोग को निकालना है, तो क्या होता है? परसेंटेज ऑफ मीथेन गैस कितना परसेंटेज में है, प्लस
परसेंटेज ऑफ C2H6 प्लस परसेंटेज ऑफ आपका H2, ये कितना है 75, ये आपका कितना है 15 और ये आपका कितना है 10। देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे 100 आएगा, डिवाइड बाय आपका परसेंटेज ऑफ मीथेन डिवाइड बाय लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ मीथेन। उसी तरह परसेंटेज ऑफ C2H6 डिवाइड बाय लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ C2H6 प्लस परसेंटेज ऑफ H2 डिवाइड बाय लोअर एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट ऑफ H2। सॉल्व करिए कितना आएगा, ऊपर तो 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय मीथेन का कितना है 5%, 5 आ जाएगा। ये C2H6 कितना परसेंटेज है 15, डिवाइड बाय C2H6 का कितना है 3.3 या 3.3 आएगा, प्लस ऐसे H2 का कितना परसेंटेज है 10, डिवाइड बाय उसका कितना 4.2, ये हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए आपका आएगा अप्रॉक्स 4.56%। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। नंबर 3 कह रहा है ग्राम्स एंड द यंग्स रेशियो फॉर द एयर सैंपल कंटेनिंग CO2, मीथेन, O2, N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम एन एरिया सील्ड ऑफ ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ फायर आर एन आर। तो ग्राम्स रेशियो तो आपको पता होगा, ग्राम्स रेशियो आपका GR होता है CO प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, CO प्रोड्यूस डिवाइड बाई O2 कंज्यूम, ये ना होगा। और CO प्रोड्यूस में क्या होगा CO फाइनल माइनस CO इनिशियल डिवाइड बाय O2 कंज्यूम में इनिशियल कितना था माइनस O2 फाइनल। अब O2 इनिशियल तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, हम लोग को तो इनिशियल पता नहीं, तो उसको किसके हम लोग N2 का पता है हम लोग, तो N2 इक्विवेलेंट के फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। अब CO हम लोग का जो इनिशियल रहता है उसको हम लोग हमेशा 0 मानते हैं, तो 0 हो गया। अब CO फाइनल कितना है, CO फाइनल आपके फाइनल में CO का दिया है 0.036%, ये ना, तो डिवाइड बाई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इनिशियल इसको N2 के इसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो कितना होता है 0.95 डिवाइड बाई 79.02 रहता है ना इनिशियल में, इंटू N2 फाइनल माइनस ऑक्सीजन फाइनल। ठीक है, तो ये क्या होगा 0.036% डिवाइड बाई 20.95 डिवाइड बाई 79.02 इंटू N2 क्या है, N2 फाइनल है आपका, N2 फाइनल कितना है आपसे क्वेश्चन में देखिए, N2 जो फाइनल में वो है 43.62 माइनस ऑक्सीजन फाइनल कितना है आपका 0.6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अगर रेशियो में निकालेंगे तो इसको कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.0038283, रेशियो में निकालेंगे ये आएगा। अगर परसेंटेज में पूछा है तो इसको 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, और रेशियो में ये आएगा, और परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.3213 आएगा। इसमें देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच नहीं कर रहा है, चाहे रेशियो के फॉर्म में भी देखिए चाहे ये फॉर्म में, इसमें कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। अभी ग्राम्स रेशियो से आपका पता चल जा रहा है, यंग मॉडुलस यंग रेशियो छोड़िए, ग्राम्स रेशियो से आपको कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसको आप लोग क्रॉस चेक में डाल दीजिएगा। ये क्वेश्चन 3 ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इन एन अंडरग्राउंड माइन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन एन अंडरग्राउंड माइन अ माइन इनहेल्स द नॉर्मल एयर एंड एक्सहेल्स द एयर कंटेनिंग 15.5% ऑफ O2 एंड 3.5% ऑफ CO2, रेस्पिरेबल कोशेंट ऑफ द ब्रीथिंग फॉर द वर्कर। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट Q से रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है आपका CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय O2 कंज्यूम्ड, वही ना होता है। CO2 प्रोड्यूस क्या होगा CO2 फाइनल माइनस CO2 इनिशियल डिवाइड बाय O2 इनिशियल माइनस O2 फाइनल। अब CO2 फाइनल में आपका कितना दिया है, CO2 आपको फाइनल में दिया है 3.5%, और इनिशियल में आपको कितना परसेंट रहता है, इनिशियल में आपको याद होना चाहिए कि CO2 इनिशियल में कितना रहता है, वो होता है 0.03।
डिवाइड बाई O2 इनिशियल में आपका कितना है, ये आपको याद होना चाहिए, कितना रहता है 20.93 माइनस O2 फाइनल में आपको यहाँ दिया है 15.5। ये दोनों टर्म आपको याद होना चाहिए, नीड टू रिमेंबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए, आपका आ जाएगा 0.64। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि देखिए, द माइन वाटर हैविंग द फ्लो रेट ऑफ 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ 2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, 2 मिलीग्राम पर लीटर है, इज मिक्सिंग विद द रिवर वाटर हैविंग फ्लो रेट ऑफ 7 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ 6 मिलीग्राम पर लीटर। तो जो मिक्सर बन रहा है उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना होगा, इसमें कैसे करेंगे, तो 1.5 मीटर क्यूब है पर सेकेंड और उसमें 2 mg आपका जा रहा है, प्लस आपका 7 है उसमें 6 जा रहा है। ठीक है, 6 जा रहा है, डिवाइड बाय टोटल कितना है 1.5 प्लस 7, यही ना होगा आपका। एवरेज आउट मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना होगा, ये आपका 3 हो जाएगा प्लस 42 डिवाइड बाई 8.5, ये हो जाएगा आपका 45 डिवाइड बाई 8.5, ये आपका इक्वल टू कितना होगा, इक्वल टू होगा आपका 5.3 मिलीग्राम पर लीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखते हैं, 7 देखते हैं। 7 क्या है कि द परसेंटेज ऑफ ब्लैक डैम का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, इन अ माइन एयर वेयर द एयर सैंपल कंटेन CO2 इतना परसेंट, O2 इतना, N2 इतना और CO इतना परसेंट। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैक डैम का। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, ब्लैक डैम आपका क्या होता है, ब्लैक डैम आपका होता है मिक्सर ऑफ एक्सेस मतलब जो एक्स्ट्रा है N2 CO2, ये भी तो आपका फाइनल आपका दिया हुआ है, लेकिन हम लोग निकालेंगे कितना होना चाहिए और फिर इसमें जो दिया उससे माइनस करेंगे और फिर वो हम लोग का निकलेगा ब्लैक डैम्प, मिक्सर ऑफ एक्सेस N2 CO2। तो जो होना चाहिए वो निकालते हैं, तो हम लोग क्या निकालते हैं, जो होना चाहिए, तो क्या होगा CO2 इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू O2 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो क्या होता है, ऑक्सीजन इन रिटर्न डिवाइड बाई ऑक्सीजन इन इनटेक इंटू CO2 इन इनटेक। तो ऑक्सीजन इन रिटर्न आपका यहाँ पे दिया हुआ है 19.10 और ऑक्सीजन इन इनटेक ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है 20 पॉइंट, जनरल एटमॉस्फेयर में जो रहता है वही रहता है 20.93 और ये CO2 भी आपको याद होना चाहिए कितना ना 0.03। इसको सॉल्व करेंगे आपको कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करते हैं सिंपल 19.10 डिवाइड बाई 20.93 इंटू 0.03, ये कितना आ रहा है आपका 0.0237 कई बार है, ये हो गया इक्विवेलेंट में इतना परसेंटेज। उसी तरह हम लोग निकाल देते हैं क्या N2 इक्विवेलेंट विथ रिस्पेक्ट टू O2। ठीक है, N2 इक्विवेलेंट निकालते हैं हम, तो N2 इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, वही है ऑक्सीजन इन रिटर्न डिवाइड बाई ऑक्सीजन इन इनटेक इनटू N2 इन इनटेक, ये ना, इसमें भी वही है 19.10 रिटर्न में क्वेश्चन में दिया है, इनटेक में आपको याद होना चाहिए 20.93, नाइट्रोजन इनटेक ये भी आपको याद होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में कितना रहता है 79.04। इक्वेट करेंगे कितना आएगा, इसको इक्वेट करिए, इसको इक्वेट करेंगे 79.04, एक सेकेंड, 19.10 इंटू 79.04 डिवाइड बाय 20.93, देखो कितना आ रहा है 72.1291, कितना परसेंटेज आ रहा है, ये हुआ ना इक्विवेलेंट। तो एक्सेस अब क्या है, ब्लैक डैम क्या होता है, मिक्सर ऑफ एक्सेस होता है ना, तो ब्लैक डैम का क्या होगा, एक्सेस होगा, जो एक्सेस है, तो एक्सेस निकालने के लिए क्या होगा, एक्चुअल जो होना चाहिए यहाँ निकालें माइनस इक्विवेलेंट, एक्चुअल मतलब जो है और इक्विवेलेंट जो हम लोग निकाले हैं, तो CO2 का निकाल लेते हैं, CO2 एक्चुअल कितना है 0.26, तो माइनस करेंगे कितना इक्विवेलेंट का हम लोग निकालें, इक्विवेलेंट कितना निकालें, ये निकालें ना, ये कितना होगा
0.02737 और प्लस करते हैं इसी तरह उसका हम लोग इसका N2 का, ये किसका है, CO2 का है, ये किसका हम लोग निकालेंगे, N2 का। ठीक है, N2 का आपका कितना एक्चुअल है, N2 है 79.04, होना कितना चाहिए, 72.1291। इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए। 0.26 में माइनस कर दे रहे हैं, 0.02737 प्लस कर रहे हैं हम लोग, और 79.04 में माइनस कर रहे हैं 72.1219, 7.15 के अप्रॉक्स आ रहा है, तो 14, मतलब ये ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, परसेंटेज में। ठीक है, तो ब्लैक डैम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना, ये हो गया ब्लैक डैम का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ कंटिन्यूस माइनिंग टेक्नोलॉजी इन फॉर ओपन कास्ट। कंटिन्यूस माइनिंग टेक्नोलॉजी इसमें से कौन सा नहीं है ओपन कास्ट में। ठीक है, तो बकेट व्हील एक्सकवेटर आपका क्या कंटिन्यूस होता है, इसमें बकेट व्हील आपका एक्सकवेट करता है, पीछे आपका कन्वेयर बेल्ट लगा रहता है वो, और जो एक्सकवेट करता है कोल वो जाता जाता है। सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन आपका कंटिन्यूस नहीं होता है, आपका सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन कभी भी कंटिन्यू, बकेट चेन एक्सकवेटर भी वो आपका कन्वेयर लगा रहता है उसमें, इसी जाता है कंटिन्यूस, कन्वेयर ब्रिज भी आपका कंटिन्यूस होता है, लेकिन सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन आपका कंटिन्यूस नहीं होता है। इसमें सॉवेल डंपर भरता है, डंपर जाता है, होके आता है, तब तक सॉवेल खड़ा रहता है, तो ये आइडियल रहता है। तो ये क्या होगा, सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, ये आपका कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है 8वें का। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि द बोर्ड एंड पिलर पैनल वर्कड इन कंजक्शन विथ हाइड्रोलिक स्टोरिंग द प्रिफर्ड लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन। 3 तरह का लाइन ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है, एक तो स्ट्रेट, फिर डायगोनल। अब डायगोनल में भी 3 होता है। डायगोनल में आपका क्या होता है, ये एंगल 45 डिग्री के बराबर होता है, 45 डिग्री। स्टेप डायगोनल में आपका लेस देन 45 डिग्री होता है, और ये स्टीप में ग्रेटर देन 45 डिग्री होता है। ठीक है, ग्रेटर देन। तो जो हम लोग ये कंजक्शन विथ हाइड्रोलिक स्टोरिंग प्रेफर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, स्टेप डायगोनल जो लेस देन 45 डिग्री है, ये प्रेफर हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे ये है ना, तो ये मान लीजिए यहाँ पिलर है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होता है, और इधर से डायगोनल होता है। ये डायगोनल अगर 45 डिग्री है तो ये डायगोनल कहेंगे। अगर ये आपका लेस देन, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये स्टेप हो गया, और ये स्टीप हो गया। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री तो स्टीप, लेस देन 45 डिग्री है तो स्टेप। तो स्टेप हम लोग करते हैं, इस केस में हम लोग प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कंटिन्यूअस सिम का। कंटिन्यूअस सिम किसको कहते हैं, जब दो सीम के बीच का, 10वां हो गया, 11वां कह रहा है कि जब दो सीम के बीच का, दो सीम है, उसके बीच का डिस्टेंस 9 या 9 से कम है, लेस देन या इक्वल टू 9 है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सिम, 9 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे हो गया आपका क्या करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, द हाइट ऑफ द केविंग जोन वेरीज टिपिकली इन द फंक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन हाइट। ये इसका फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, हाइट ऑफ केविंग इज इक्वल टू माइनिंग हाइट, माइनिंग हाइट जो होता है वो डिवाइड बाई K-1, के होता है आपका बल्किंग फैक्टर, और ये जो 1/K-1 होता है, ये जनरली इसका रेंज होता है 2 से 8, 2 से 8 के बीच में। तो 2 से 8 टाइम आपका एक्सट्रैक्शन हाइट के, माइनिंग हाइट के बराबर आपका होता है केविंग हाइट। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट। कि आपको पता है ना बल्किंग फैक्टर होता है, कितना बल्क कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, स्पेरिकल चार्ज कॉन्सेप्ट है। स्पेरिकल चार्ज कॉन्सेप्ट में क्या होता है, L/D रेशियो लेस देन इक्वल टू 6 होता है। L/D रेशियो, L होता है लेंथ, D होता है डायमीटर। तो L जो लेंथ ऑफ चार्ज कॉलम है और किस डायमीटर है, वो अगर लेस देन इक्वल टू 6 है, इस केस में आपका जो वो पूरा चार्ज लेंथ है उसका एज ए स्पेरिकल चार्ज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, 13th क्वेश्चन का है, L/D रेशियो इज लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन 6 है तब भी चलेगा। तो क्या ऑप्शन है आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, तो 14 देखते हैं। 14 कह रहा है कि इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड किसी कोल का क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड डिफाइन होता है कोल का कि जब आपका कोल फर्स्ट एक्सपोज टू एयर हुआ है टिल द टाइम वो कैच फायर कर दे रहा है, तो उसको कहते हैं हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड।
वो किस पे डिपेंड करता है आपका? एक तो क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर CPT पे आपका डिपेंड करता है, पैनल साइज़ पे भी आपका डिपेंड करता है, सीम थिकनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका, उतना कम होगा आपका इंक्यूबेशन पीरियड, और एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ कोल्ड डस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो गया करेक्ट। इंक्यूबेशन पीरियड इज नॉट रिलेटेड टू एक्सप्लोजिबिलिटी ऑफ कोल्ड डस्ट से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका क्रॉसिंग पॉइंट टेम्परेचर, पैनल साइज और सीम थिकनेस से आपका लेना देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन हैज टेक प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ। ऑर्डर क्या होता है? रैंक के हिसाब से होता है आपका, जो कोल का रैंक होता है। तो यहाँ पे देखिए कोल का रैंक क्या है। ठीक है, तो क्या पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो क्या होता है आपका? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट होता है ना। सबसे कम रैंक पीट का होता है, फिर उससे ज़्यादा रैंक लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और इसी हिसाब से आपका ये उतना डेप्थ में पाया जाता है, क्वालिफिकेशन प्रोसेस होता है। एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है और पीट में सबसे कम। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन हैज टेक प्लेस इन ऑर्डर ऑफ ऑप्शन ए, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली मोड ऑफ स्लो फेलियर इन वेस्ट डंप। वेस्ट डंप जहाँ हम करते हैं वहाँ पे सर्कुलर फेलियर होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। सबसे ज़्यादा चांस क्या होता है? सर्कुलर फेलियर होने का। ठीक है, वेस्ट डंप होता है वहाँ पे सर्कुलर फेलियर होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। सर्कुलर फॉर्म में जो फेलियर होता है उसको सर्कुलर फेलियर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट कह रहा है कि अ नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर रिले डज नॉट कंटेन। नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर रिले में क्या नहीं होता है? डिले एलिमेंट होता है, फ्यूज हेड होता है, नियोप्रीन कनेक्टिंग ट्यूब ये भी होता है, मेटल स्लिप आपका। नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटिंग रिले, रिले समझ रहे हैं ना, तार वायर को रिले कहते हैं, उसमें आपका मेटल स्लिप नहीं होता है, उस केस में आपका मेटल स्लिप नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए इसी हमारा क्वेश्चन है डायरेक्ट रटने वाला कि ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूंसेस शैल बी प्रोवाइडेड इन ईच शाफ्ट इफ द डेप्थ ऑफ द शाफ्ट इज इंक्रीजिंग 100 मीटर। 100 मीटर से अगर ज़्यादा है तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्ट्रीब्यूंसेस लगाना पड़ता है शाफ्ट में। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है कि द पॉइंट बियॉन्ड विच द मिनरल एंड कोल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। क्या आपको पता है ना इसमें क्या होता है? ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो आपको हम लोग कहते हैं, वो स्ट्रिपिंग रेशियो निकालते हैं जिसके बियॉन्ड अगर हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो बढ़ाएंगे तो हम लोग इकोनॉमिकली वायबल हम लोग कोल माइनिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है ये ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, BESR। ये पॉइंट क्या होता है आपका? ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका हो गया करेक्ट, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। फिर ये भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 सी हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इन एन अंडरग्राउंड वर्किंग शुड नॉट बी लेस देन 19%। 19% से कम आपका नहीं होना चाहिए, 19% से आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 19% से आपका ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन कम नहीं होना चाहिए। राइट, सी हमारा क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है कि इन द कॉवर फ्लेमेबिलिटी डायग्राम द रिस्पेक्टिव परसेंटेज ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन एट नॉइज लिमिट। एट नॉइज लिमिट में क्या होता है? एट नॉइज लिमिट में आपका क्या होता है? तो इसमें आपका क्या होता है? इसमें बेसिकली आपका कॉवर्ड डायग्राम आपको पता है ना, कॉवर्ड्स डायग्राम जो आप ये बनाते हैं, इसमें मीथेन परसेंटेज कंसनट्रेशन जो है और ऑक्सीजन के बीच में ग्राफ होता है। इसमें ग्राफ आपका कुछ ऐसे होता है, मान लीजिए ये है। ठीक है, ये हो गया मीथेन कंसनट्रेशन, दो आता है, ये तो 5.4 से 14.8 तक, 14.8, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ये दो लिमिट है, ये आपका करीब करीब होता है 12.1 से 20% के आसपास, 20 के आसपास ये परसेंटेज रहता है। जब इस लिमिट में आपका होता है तो ये आपका एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट आपका डिफाइन करता है। ठीक है, एक्सप्लोजिबिलिटी लिमिट डिफाइन करता है जब आपका इसमें रहता है। ठीक है, तो नॉइज़ लिमिट आपका क्या होगा? कॉवर्ड्स डायग्राम में नॉइज़ लिमिट क्या होगा? 5.8, 5.8 ये हो गया। और ऑक्सीजन आपका क्या है? ऑक्सीजन आपका क्या है? 12.1, 12.1 पे 5.8, ये इस रेंज में आ रहा है ना, इस रेंज में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉइज़ लिमिट 5.8 से 12.1। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम वेट वॉटर टेम्परेचर इन द ग्राउंड माइन 33.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ये स्टेटमेंट क्या कहता है कि द मैक्सिमम वेट फॉल टेम्परेचर इन द ग्राउंड माइन 33.5 डिग्री सेल्सियस नहीं जाना होना चाहिए, लेकिन अगर स्पीड आपका वेलोसिटी ऑफ एयर 1 मीटर पर सेकेंड है, उससे कम है, तो आपका 30.5 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ एयर 1 मीटर पर सेकेंड से कम है तो 30.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 33.5 डिग्री सेल्सियस आपका वेट फॉल टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, गैस मास्क। गैस मास्क का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि गैस मास्क डज नॉट इंक्लूड चेक वाल्व होता है, वार्निंग डिवाइस होता है, फेस पीस होता है, कूलिंग कैनिस्टर। कूलिंग कैनिस्टर क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको पता है गैस मास्क का क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, जो बाहर का एयर है उसी को प्योरीफाई करके हम लोग अंदर लेते हैं। तो इसमें इसलिए हम लोग इसमें कूलिंग कैनिस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन डी ये आपका हो गया गैस मास्क का क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन 24 हो गया, 23 हो गया। 24 करते हैं कि द केमिकल ऑक्टेलाइट। केमिकल ऑक्टेलाइट क्या होता है आपका? ऑक्टेलाइट क्या होता है? ये मिक्सर ऑफ MnO2 प्लस Cu2O, ये मिक्सर होता है और ये यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए तो COS को CO2 में, और ये ओपन सर्किट में जो होता है उसका गैस मास्क है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। गैस मास्क क्या ओपन सर्किट होता है, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट का एयर है उसको ही हम लोग इनटेक करते हैं। तो ये जो हेप्कोलाइट है ये आपका यूज़ होता है CO को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि CO नहीं कर सकते। और ये तब भी होता है, मतलब जब आपका CO का कंसनट्रेशन मैक्सिमम 2% तक है, 2% तक है, तभी CO का मैक्सिमम कंसनट्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम कंसनट्रेशन CO का 2% तक है, उससे ज़्यादा में हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं इसको, गैस मास्क को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है स्टिंग डैम्प इज सिनोनिम विद। स्टिंग डैम्प आपको पता है, H2S जो रोटेन एग लाइक स्मेल देता है, स्टिंग डैम्प उसको कहते हैं। CH4 क्या फायर डैम्प होता है आपका। ठीक है, पता है ना क्या कितने तरह के डैम्प होते हैं मैंने। एक होता है आपका वाइट डैम्प, CO होता है। एक होता है आपका स्टिंग डैम्प, H2S होता है। एक होता है आपका फायर डैम्प, मीथेन होता है। एक होता है आपका ब्लैक डैम्प। क्यों? ब्लैक डैम्प होता है ना, अभी ब्लैक डैम्प का क्वेश्चन भी किया। क्या होता है? एक्सेस N2 प्लस CO2, ये होता है, इसमें देखे तो डैम्प होते हैं आपके। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लैग ऑन द इग्निशन इन टर्म ऑफ इग्निशन ऑफ मीथेन। मीथेन के इग्नाइट करने की कुछ उसमें लैग आता है, उसको इग्निशन कैच करने में। वो क्यों होता है? क्योंकि जो मीथेन होता है वो पहले आपका जितना भी बर्न है उसको पहले एब्जॉर्ब करता है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ इट। ऑप्शन सी है, देखिए ऑप्शन ए क्या कहे, टेक द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 नहीं, इट टेक द टाइम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ N2 नहीं, इट डिपेंड ऑन द मैक्सिमम सिचुएशन नहीं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो हीट है उसको पहले एब्जॉर्ब करता है। इट स्टार्ट डिसोसिएटिंग एंड बर्न्स ओनली आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद ही आपका मीथेन प्रॉपर इग्नाइट होता है। ठीक है, तो लैग होता है इसमें इग्निशन में, इन टर्म ऑफ इग्निशन ऑफ मीथेन में, तो ये ऑप्शन सी होता है करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर नेचुरल वेंटिलेशन इज कॉज्ड बाय। नेचुरल वेंटिलेशन आपका क्या होता है, जो दो शाफ्ट होता है आपका डाउन का शाफ्ट, उसमें डेंसिटी डिफरेंस के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण आपका क्या प्रेशर डिफरेंस बनता है, और प्रेशर डिफरेंस के कारण आपका नेचुरल वेंटिलेशन स्टार्ट होता है। तो जो नेचुरल वेंटिलेशन होता है, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर भी NPV होता है ना, नेचुरल NVP, तो वो क्या होता है ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस के कारण आता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन बी आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 28 क्या कह रहा है कि इन अंडरग्राउंड माइन इफ द ग्राम्स रेशियो एट अ पर्टिकुलर स्पेस इज फाउंड टू बी 3%। 3% क्या इंडिकेट कर रहा है? ग्राम्स रेशियो आपको पता है ना, अभी बताए थे। ग्राम्स रेशियो आपका होता है CO प्रोड्यूस्ड डिवाइड बाय आपका क्या होता है O2 कंज्यूम्ड। ये ना होता है CO प्रोड्यूस डिवाइड O2 कंज्यूम। तो जब इसका क्या रेंज होता है 0.1 से 0.5%, 1%, 2% और 3%। तो 0.1 से 0.5% है, तो ये क्या आपका नॉर्मल कंडीशन आपका दिखा रहा है क्या, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। अगर 1% है
तो आपका क्या दिखा रहा है? 1% तो आपका दिखाएगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ हीटिंग, मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग की तरफ एग्जिस्टेंस हो रहा है आपका, ये नहीं दिखाएगा। इंडिकेट्स द स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग जो है उसको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। 2% है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हीटिंग है वो अप्रोच हो रहा है, हीटिंग जो है एडवांस स्टेज में आपका अप्रोच हो चुका है और वो फायर की तरफ जा रहा है। और थर्ड आपका क्या एक्टिव फायर ही आपका दिखाता है, एक्टिव फायर। तो 3% है या उससे ज़्यादा है तो आपको क्या दिखाएगा? एक्टिव फायर। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? तो इफेक्टिव टेम्परेचर आपका किससे एस्टिमेट होता है? चलो माइंस में होते हैं, इसमें हम लोग 3 चीज़ एस्टिमेट करते हैं टू फाइंड द इफेक्टिव टेम्परेचर। एक तो होता है आपका क्या, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, एक होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर WBT, और एक होता है आपका एयर वेलोसिटी। और फिर ये फार्मूला होता है जिसकी मदद से इन तीनों की वैल्यू पुट करके हम लोग इफेक्टिव टेम्परेचर को निकालते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, एयर वेलोसिटी, इसकी मदद से हम लोग इफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो निकालते हैं। ठीक है, 29 ऑप्शन का सी हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पैनल हम लोग को डेवलप करना है कोल सिम विथ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ। 9 मंथ का आपका क्या है इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब 9 मंथ के अंदर आपको पूरा एक्सट्रैक्ट करके ख़त्म कर देना है। इंक्यूबेशन पीरियड बताए थे ना कि जब कोयला फर्स्ट एक्सपोज होता है टू ओपन एयर से वो समय जब तक वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग से कैच फायर कर लेता है तो वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। वो क्या है कि 9 मंथ। ठीक है, और हैज़ 35 स्क्वायर पिलर अंडर एक्सट्रैक्शन विच आर 30 मीटर इन साइज एंड 3.6 मीटर इन हाइट। ठीक है, तो कोयले का जो डायमेंशन है ये ऐसे मान लीजिए है, ये कितना है 30, बोर्डन पिलर से हमको किया गया है 30 है, और जो हाइट है वो आपका क्या है 3.6 मीटर हाइट है। ठीक है, तो और ये हम लोग पैनल का हम लोग क्या कहते हैं डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, जिसमें से 35 पिलर बना है। ठीक है, और एक पिलर का डायमेंशन है 30 और जिसमें से आपका जो हाइट है 3.6 मीटर का हाइट है। ठीक है, ये हो गया। डेंसिटी आपका दिया हुआ है कोल का। एक्सट्रैक्शन रेशियो का मतलब हुआ कि कोयले को जब हम लोग मतलब जो पिलर को जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उस समय कितना कोयला छोड़ रहे हैं, या रिप पिलर लोग छोड़ते हैं ना बैरियल पिलर की तरह, तो उसको हम लोग कितना छोड़ रहे हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि और हर एक दिन में एक मंथ में 25 वर्किंग डे है, तो बोल रहा है कि प्रोडक्शन क्या होगा। ठीक है, तो 9 मंथ में हम लोग को कंप्लीट करना है, 9 मंथ में हम लोग कंप्लीट करना है। और एक मंथ में जो आपका है, मंथ में आपका 25 वर्किंग डे है, तो 9 मंथ में कितना होगा? 9 मंथ में आपका कितना वर्किंग डे होगा? 25 × 9 वर्किंग डे होगा। 25 × 9 में आपका हो गया 225 वर्किंग डे। 225 आपका हो गया कितना वर्किंग डे, ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे हम लोग प्रोडक्शन में निकालते हैं कि जब हम लोग को, अब इसमें से हम लोग कितना कोयला निकालेंगे, इतना वर्किंग डे है, अब उतने दिन में कितना कोयला हम लोग को पूरा निकालना है, तो पूरा हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है। तो कोल एक्सट्रैक्टेड कितना होगा? एक एक पिलर में कितना है 30 × 30 × हाइट कितना है 3.6 मीटर। इसका एक्सट्रैक्शन रेशियो कितना है एक पिलर में? 70% ही निकाल रहा है, तो 70/100। और ऐसा हमारे पास कितने पिलर है 35, तो 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका मीटर क्यूब में आ जाएगा कि कोल एक्सट्रैक्टेड। अब इसको हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, तो टोटल टन ऑफ कोल जो आपका एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो आएगा। इसको सॉल्व करिए, आपका कितना आएगा 127,008 टन। ठीक है, इतना टन कोयला आपका निकल रहा है। और वर्किंग डे कितना है आपका 225, तो एक दिन में कितना कोयला प्रोडक्शन के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन कितना है 127,008 डिवाइड बाई 225 टन पर डे में है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? हो जाएगा 565.48 के करीब आएगा टन पर डे। ठीक है, 565 के अप्रॉक्सीमेट है फिगर, मतलब ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपको हो गया।
समझ में आया क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन ये हो गया। 30 के बाद आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आपका 31 देखिए क्या कह रहा है कि एन अंडरग्राउंड कोल माइन एम्प्लॉइंग अ 1500% एक्सपीरियंस ऑफ 5 फेटल इंजरीज, 16 सीरियस बॉडी इंजरी एंड टोटल 20 रिपोर्टेबल इंजरीज। तो 3 तरह का इंजरीज है उसका दिया है ड्यूरिंग द ईयर 2023। द टोटल इंजरी रेट पर पर्सन पूछ रहा है। तो टोटल इंजरी कितना पहले बताइए? टोटल इंजरी ये आपका 16 प्लस 20 और प्लस 5 फेटल भी है, तो कितना हो गया आपका? कितना हो गया आपका? 41 हो गया। 41 टोटल इंजरी है। कितना पर 1500 पर्सन पे? 1500 पर्सन पे 41 है, तो 1000 पर्सन पे कितना होगा? 41 डिवाइड बाई 1500 इंटू 1000 होगा, ही ना होगा? इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा? 27.33। ठीक है, तो क्या ऑप्शन ए आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट। ये यहाँ पे ऑप्शन आप करेक्ट हो गया। ये ना है 5 फेटल इंजरी है, 16 सीरियस बॉडी इंजरी है, 20 रिपोर्टेबल है। टोटल इंजरी कितना हो गया? 16 प्लस 20 प्लस 5 41 हो गया। 41 1500 पे 1000 पूछ रहा है, निकाल दिया हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि द ड्रिल रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी आपका दिया हुआ, ये डायमीटर पूछ रहा है। तो एक सिंपल फार्मूला होता है वेलोसिटी v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, वेलोसिटी v बराबर आर ओमेगा। ओमेगा होता है आपका, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एन। अगर एन आरपीएम में है तो ये ओमेगा होगा रेडियन पर मिनट में। और अगर ये रेडियन पर मिनट में हम लोग पुट करेंगे तो वेलोसिटी होगा मीटर पर मिनट में। और वेलोसिटी आपको देखिए किस में दिया है? 2 पाई एन हो गया। वेलोसिटी किस में दिया है? तो वेलोसिटी आपका दिया मीटर पर मिनट नहीं है। 75 बराबर आर ओमेगा 2 पाई एन। एन किस में दिया है? आरपीएम में, तो 400 हो गया। तो आर यहाँ से निकालेंगे कितना आएगा? 75 बाई 800 पाई। आर निकालेंगे, रेडियस कितना आ रहा है? सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, आर कितना आ रहा है? आर आर आपका 0.029841 मीटर। तो डायमीटर डी पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? डायमीटर डी ना, तो 2 आर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02984 इंटू 2 मीटर में, और तो कितना आएगा आपका मीटर में? क्योंकि 0.02984 इंटू 2 यार आपका 0.05968 मीटर में। ठीक है, तो इसमें कहाँ है आपका? ये ना, तो किसमें पूछा आपका? मिलीमीटर में। मिलीमीटर में इसको कन्वर्ट करना कितना आएगा आपका? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 59.68 मिलीमीटर। ये किसके अप्रॉक्स है आपका? 60 के अप्रॉक्स है, 60 मिलीमीटर। इसमें क्या ऑप्शन? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? आपके पास 5 बेंच है, 1 2 3 4 5 6 बेंच है। ठीक है, ये ठीक है, ये अभी क्या पूछ रहा है आपका? ओवरऑल पिट स्लोप एंगल। ओवरऑल पिट स्लोप एंगल क्या होता है? इसको इससे आपका ज्वाइन करेंगे। ये जो एंगल होता है आपका, क्या ओवरऑल पिट स्लोप एंगल होता है? फर्स्ट बेंच के क्रेस्ट से लास्ट बेंच के टो को ज्वाइन करेंगे, ये होता है ओवरऑल पिट स्लोप एंगल। ये आपका थीटा आपको जो निकालना है, तो थीटा आपका क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ ये क्या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है? 5 बेंच है, सबका बेंच हाइट तो नंबर ऑफ बेंच इंटू बेंच हाइट ये होता है। डिवाइड में क्या आता है? ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस देखिए आपका बेंच विड्थ कितना ले रहा है? 1 2 3 4,
अगर 5 बेंच है तो 4 हो रहा है, n है तो n-1 इंटू बेंच विथ प्लस एक ये टर्म है आपका, ऐसे बेंच है ना आपका, ये वाला जो टर्म है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये x है, ये तो बेंच विथ है, तो दो बेंच विथ के बीच में एक एक्स टर्म आ रहा है ना, वो एक्स टर्म कैसे निकलेगा? मान लीजिए ये बेंच एंगल a है, तो टेन ए क्या होगा? बेंच हाइट डिवाइड बाई एक्स, तो एक्स हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बेंच हाइट डिवाइड बाई 10a, ये ना हो जाएगा। तो एक्स आपका कितना हो जाएगा? बेंच हाइट डिवाइड बाई 10a। तो ये कितने बार होगा आपका? ऐसे 5 बार है तो 5 बार होगा इंटू एन, तो ये आपका हो जाएगा, फॉर्मूला बन जाता है डायरेक्ट, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ नंबर ऑफ बेंचेस कितना आपके क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए नंबर ऑफ बेंचेस आपको कह रहा है 5 बेंच है, तो बेंच हाइट आपका दिया है 20 डिवाइडेड 4 इंटू बेंच विथ आपका कितना है 50 प्लस बेंच हाइट आपका कितना है 20 इंटू एन 5 इंटू एन क्या होगा? बेंचेस 5 डिवाइड बाई 10 ऑफ एंगल 60 डिग्री को सॉल्व करिए, थीटा निकालिए, कितना आएगा? निकालिए, सॉल्व करेंगे, थीटा आएगा आपका अप्रॉक्स 21.21 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको जाएगा करेक्ट। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है आपका? क्वेश्चन नंबर देखिए 35 क्या कह रहा है? इन अ माइन फॉर वन सॉवेल 5 ट्रक्स आर असाइंड, द सॉवेल लोडिंग पर टाइम पर ट्रक इज 6 मिनट एंड द ट्रक साइकिल टाइम इज 20 मिनट, कैलकुलेट द मैच फैक्टर। मैच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? मैच फैक्टर का फॉर्मूला आपका क्या होता है? मैच फैक्टर होता है नंबर ऑफ डंपर पर सॉवेल, नंबर ऑफ डंपर पर सॉवेल, एक सॉवेल में कितने नंबर ऑफ डंपर है। ठीक है, तो ऊपर क्या डालते हैं? नंबर ऑफ डंपर डिवाइड नंबर ऑफ सॉवेल, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉवेल लोडिंग टाइम डिवाइड बाई डंपर लोडिंग टाइम, सॉवेल डिवाइड बाई डंपर का क्या? लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम, सॉवेल डंपर का लोडिंग टाइम। तो नंबर ऑफ डंपर पर सॉवेल कितना है? क्या उस राइट क्वेश्चन में दे दिया है कि एक सॉवेल में 5 डंपर है, तो 5 हो गया, इंटू सॉवेल लोडिंग टाइम कितना है? सॉवेल लोडिंग टाइम पर ट्रक दिया हुआ है 6 मिनट, डिवाइड बाई डंपर लोडिंग टाइम दिया हुआ है ट्रक लोडिंग टाइम, ट्रक साइकिल टाइम, ट्रक का कितना साइकिल टाइम है? डंपर साइकिल टाइम होता है। ठीक है, वो हो गया आपका, कितना दिया? 20। इसको सॉल्व करिए, 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 20 1.5। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, हो गया। फिर नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन कह रहा है? 36 देखिए, नंबर 36 आपका कह रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ ओर है 800 रुपये पर टन एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द ओर है 500 रुपये पर टन एंड द कॉस्ट ऑफ ओवर बॉडी रिमूवल है 60 रुपये पर टन, तो ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो क्या है? तो ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो हम लोग मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, एक्स है ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो, एक्स मीटर क्यूब पर टन, और हम मान लेते हैं 1 टन कोयला हम लोग निकाल रहे हैं, 1 टन कोयला निकाल रहे हैं, और निकाल रहे हैं, तो हम लोग का एक्स मीटर क्यूब हम लोग का ओवर बॉडी निकलेगा, ये लेट कर रहे हैं, तो एक्स मीटर क्यूब आपका ओ भी निकलेगा। और यहाँ पे आपका कॉस्ट को हम लोग इक्वलाइज कर देंगे, 800 रुपये पर टन है, 1 टन निकालने का कितना कॉस्ट होगा आपका, मतलब 1 टन का कितना कॉस्ट होगा? 800 रुपये, वो आपको बराबर होगा 500 रुपये, क्योंकि एट द ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो पे क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट होता है, यहाँ पे आपका नेट इकोनॉमिक वैल्यू 0 होता है, तो कितना होगा? 500 इंटू 1, 800 इंटू 1, ये आपका कॉस्ट ऑफ सेलिंग हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 500 इंटू 1 प्लस आपका 60 रुपीज़ पर मीटर क्यूब है, और एक्स मीटर क्यूब वो भी निकल रहा है, तो एक्स हो गया, तो कितना होगा? इधर जाएगा 60x आपका हो जाएगा 300, एक्स आपका हो जाएगा कितना? 5, तो कितना हो गया आपका स्ट्रिपिंग रेशियो? हो गया आपका 5:1, मतलब 1 टन कोयला निकालने के लिए आपको 5 मीटर क्यूब ऑफ
और वो भी निकालना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा अगर आप स्टिपिंग रेशियो ले जाएंगे, मतलब 6:1 या फिर ये सब, तो आपका ओवरऑल लॉस हो जाएगा इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 5.5:1 से आपका कम होना चाहिए स्टिपिंग रेशियो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये होता है आपका ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है The surface mine blast design has 12 holes in a row, each 7 मीटर लॉन्ग। होल है वो 7 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। और 180 mm डायमीटर है उसका। स्पेसिंग एंड बर्डन आपका दिया है 6 and 5 मीटर। लेंथ ऑफ सबग्रेड ड्रिलिंग दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ये सबग्रेड ड्रिलिंग यहाँ पे हम लोग किया गया है 1 मीटर का, और ये पूरा ओवरऑल लेंथ ऑफ होल है 7 मीटर। तो यहाँ बेंच हाइट दिख रहा है आपको, बेंच हाइट यहाँ से आपका 6 मीटर आ जाएगा, 7 - 1 ये ना होगा आपका बेंच हाइट, ये हो गया। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ इंसिटू रॉक दिया हुआ है 2.43 टन पर मीटर क्यूब, कंसिडरिंग द एक्सप्लोजिव डेंसिटी 0.9 टन पर मीटर क्यूब। द स्टेमिंग लेंथ आपका दिया हुआ है 2.5 मीटर। स्टेमिंग लेंथ आपका यहाँ तक स्टेमिंग कर देंगे 2.5 मीटर, तो ये लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम आपको मेन निकालना है। लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम क्या होगा आपका, ये टोटल लेंथ ऑफ कॉलम जो 7 मीटर है, और इसमें क्या माइनस कर देंगे, स्टेमिंग 2.5, तो कितना आ जाएगा 4.5 मीटर आ जाएगा लेंथ ऑफ एक्सप्लोजिव कॉलम। और बेंच हाइट निकालने के लिए जो टोटल ओवरऑल लेंथ है उसमें सबग्रेड ड्रिलिंग माइनस करेंगे, वो बेंच हाइट होता है आपका। तो बेंच हाइट आपका दिया हुआ है यहाँ पे 6 मीटर, बर्डन दिया हुआ है 5 और स्पेसिंग दिया हुआ है 6, ठीक है। और डेंसिटी दिया हुआ है 2.43 टन पर मीटर क्यूब ऑफ रॉक का, ठीक है। तो पाउडर फैक्टर क्या है इन टन पर केजी, मतलब कितना टन ऑफ कोयला आपका निकल रहा है, ठीक है। ये कितना होगा, बर्न बेंच हाइट इंटू बर्डन इंटू स्पेसिंग इंटू डेंसिटी ऑफ रॉक डिवाइड में कितना केजी ऑफ एक्सप्लोजिव आपका यूज हुआ है। तो एक में कितना एक्सप्लोजिव, तो पाई इंटू डेंसिटी, डायमीटर कितना है 180 mm, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.18 पाई d² डिवाइड 4 इंटू एल क्या हो जाएगा, चार्ज लेंथ, ये ना होगा पाई d² डिवाइड 4 इंटू चार्ज लेंथ करेंगे, ये वॉल्यूम ऑफ आपका वो आ जाएगा, एक्सप्लोजिव कॉलम का वॉल्यूम आ जाएगा। और फिर इसको इसके डेंसिटी कितना है 0.9 इंटू 1000 कर देंगे, 0.9 टन पर मीटर क्यूब है, तो इसको इंटू 1000 कर देंगे तो 0.9 इंटू 1000 कितना है के जी पर मीटर क्यूब में, क्योंकि नीचे हम लोग के जी चाहिए इसलिए के जी में किए, ठीक है। तो बर्ड बेंच हाइट कितना है आपका, बेंच हाइट है आपका 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 2.43, सो डिवाइड बाय 5 इंटू 0.18 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू 4.5 इंटू 0.9 इंटू 1000। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 4.24 के अप्रॉक्स, 4.24 टन पर केजी, 4.24 टन पर केजी। ऑप्शन बी सबसे क्लोज है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि इन ओपन कास्ट माइन डिप्लॉइंग अ सॉवेल डंपर, सॉवेल डंपर डिप्लॉय किया गया, डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट ऑफ द बेंच टू द सेंटर ऑफ द डंपर इंक्लूडिंग सेफ्टी बर्म एंड क्लियरेंस वो दिया हुआ है 7.5 मीटर, और डंपिंग रेडियस और कटिंग रेडियस ऑफ सॉवेल दिया हुआ है 15 मीटर और 12 मीटर। तो द विड्थ ऑफ द बेंच ऑफ द माइन क्या होगा, वर्किंग विड्थ ऑफ बेंच आपका क्या होगा। इसमें क्या है, ऐसे मान लीजिए ऊपर एक बेंच है, ये ना, यहाँ पे बेंच के क्रस्ट से यहाँ पे सॉवेल है, उसके सेंटर का डिस्टेंस कितना है आपका 7.5 मीटर, यही ना 7.5 मीटर।
ठीक है, ये हो गया। ये किसका, डंपर का, यहाँ पे है डंपर। तो सॉविल यहाँ पे कहाँ होगा, सॉविल आपका होगा, और क्या है सॉविल का आपका क्या डंपिंग रेडियस है, तो मतलब सॉविल यहाँ पे आपका इससे करीब करीब 15 मीटर है ना डंपिंग रेडियस, 15 मीटर दूर होगा, तभी यहाँ पे इसको डंप कर पाएगा। और सॉवेल का खुद का कटिंग रेडियस है आपका 12 मीटर, 12 मीटर है ना। तो यहाँ से सॉवेल जो ये है आपका, ये 12 मीटर होगा, तो बेंच आपको कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉवेल हो गया। सॉवेल जिसका आपका कटिंग रेडियस है 12 मीटर तक निकाल देगा, और डंपिंग रेडियस है 15 मीटर। ठीक है, और ये 7.5 मीटर इसका यहाँ से है, तो विड्थ आपका ये टोटल हो जाएगा ये 12 प्लस 15 प्लस 7.5 मीटर। ये कितना हो रहा है आपका, ये होगा आपका कितना 34.5। ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, 12। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 39। 39 देखते हैं क्या कह रहा है। 39 कह रहा है कि 20 मीटर क्यूब per second of airflow is through a long wall panel having a 100 ton per day of production. Between the intake and return, the fire damp increases from 0 to 2%, 0.2%. The rate of fire damp emission, किस रेट से फायर डैम्प emission हो रहा है। तो आपको क्या होता है, क्वांटिटी क्यू जो कि 20 है, इनटेक में 0% था, प्लस रेट ऑफ फायर डैम्प emission इज इक्वल टू रिटर्न में कितना है आपका 20 इंटू 0.2%। ये ना, ये तो आपको जीरो कट जाएगा, तो रेट ऑफ फायर डैम्प emission आपका कितना होगा, 20 कट गया, कितना हो गया 0 पॉइंट आपका 0.04 होगा, कितना आएगा आपका 0.04 होगा। मीटर क्यूब पर सेकेंड, इस रेट से आपका फायर डैम्प एमिट हो रहा है। लेकिन ऐसे तो आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में तो आपका 3.45, तो ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि 0.04 मीटर क्यूब पर सेकेंड यूनिट आपका इसमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आपका दिया है कि 100 टन ऑफ प्रोडक्शन है पर डे, मतलब एक डे में आपका इतना है, तो एक सेकेंड में आपका कितना प्रोडक्शन होगा, तो कितना होगा 100 डिवाइड बाय एक दिन में 24 घंटा इंटू 60, इसको करेंगे तो एक सेकेंड में आपका प्रोडक्शन आएगा 0.011570 टन पर सेकेंड का आपका प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए। रेट ऑफ है जो मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इसको मतलब मल्टीप्लाई करेंगे टन पर सेकेंड, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा सेकेंड पर टन, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, तो मीटर क्यूब पर टन में आपका रेट ऑफ एमिशन आ जाएगा, मीटर क्यूब पर टन में। और यही मीटर क्यूब पर टन में आपका यहाँ यूनिट एक दिया है, तो यहाँ इसको डिवाइड करिए 0.04 0.011570, यह अप्रॉक्स आपका 3.45 मीटर क्यूब पर टन। ठीक है, 3.45 मीटर क्यूब पर टन आएगा आपका, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका 39। फिर आपका क्वेश्चन है 40 क्या कह रहा है कि मीन एयर टेम्परेचर ऑफ 250 मीटर डेप्थ डाउनकास्ट शाफ्ट इज, टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट शाफ्ट आपका दिया 29 डिग्री सेल्सियस, तो कितना जाएगा 29 प्लस 273 कैलविन में निकालते हैं, कैलविन में निकालते हैं ना, तो ये आपको हो जाएगा 302 कैलविन। वही टेम्परेचर आपका कितने आपका शाफ्ट दिया हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, जो कि होगा 37 प्लस 273 कैलविन में, तो कितना हो जाएगा आपका 310 कैलविन। तो अब क्या कह रहा है कि और हाइट ऑफ मोटिव कॉलम पूछा है, तो हाइट ऑफ मोटिव कॉलम आपको क्या होता है टेम्परेचर ऑफ कास्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ डाउनकास्ट डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ अपकास्ट इनटू डेप्थ, डेप्थ होता है, तो टेम्परेचर ऑफ कास्ट कितना है 310 माइनस 302 डिवाइड बाय 310, डेप्थ ऑफ मोटिव कॉलम दिया 450 दिया है ना, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 450 डिवाइड बाई 310, क्या आ जाएगा अप्रॉक्स 11.6।
मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, ठीक है, 40 हो गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। 41 क्या कह रहा है कि द माइन फैन डिलीवर्स अ 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड ऑफ एयर एट द रेट ऑफ, फैन ड्रिफ्ट मतलब प्रेशर दिया है 10 mm ऑफ WG वाटर गॉज, इज प्रपोज टू इंक्रीज द क्वांटिटी फ्रॉम 50 to 60 हो गया तो कितना प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर पी क्या होता है, आर क्यू स्क्वायर होता है। तो प्रेशर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर हो गया, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से P1 डिवाइड बाई Q1 स्क्वायर, ये होगा P2 डिवाइड बाई Q2 स्क्वायर होगा। इनिशियल क्या था आपका प्रेशर 10 था, क्वांटिटी Q1 कितना था 50 का होल स्क्वायर, वैसे P2 फाइनली पूछ रहा है, Q2 कितना हो गया बढ़ के 60 का होल स्क्वायर, P2 हो जाएगा आपका 60 डिवाइड बाई 50 का होल स्क्वायर इंटू 10, ये ना हो जाएगा। P2 कितना होगा आपका, P2 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 14.4 mm ऑफ WG। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी यहाँ पे जाएगा आपका करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, द मीन वेलोसिटी ऑफ एयर करेंट थ्रू एन एयर वे ऑफ 9 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ए कितना दिया हुआ है, एफ से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपका वेलोसिटी भी दिया हुआ है 1.5 मीटर पर सेकेंड। मीथेन कंटेंट दिया है कंसनट्रेशन 0.6% में। मीथेन लेयरिंग इंडेक्स पूछ रहा है। मीथेन लेयरिंग इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ 23v स्क्वायर डिवाइड बाय सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 23 इंटू 1.45 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी, कंसनट्रेशन कितना परसेंटेज में पुट करते हैं 0.6 डिवाइड बाय एरिया कितना है 9, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, तो 23 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.6 इंटू 3 1.8 होगा। इसको सॉल्व करिए आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 3.06, क्योंकि आपका 3.10 होता है। करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट। 23 कहीं कहीं 24 भी इसको लेके करते हैं सॉल्व, 24 लेके भी सॉल्व करते हैं, तो इसलिए अप्रॉक्स आप निकालेंगे तो 3.10 गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 43 देखिए, डिले डिटोनेटर हैज़ ए डिले एलिमेंट इंट्रोड्यूस बिटवीन। आपका डिले डिटोनेटर कैसे क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है आपका बेस चार्ज, उसके ऊपर होता है आपका प्राइमरी चार्ज, फिर आपका क्या नेक्स्ट क्या होता है डिले एलिमेंट, फिर नेक्स्ट आपका होता है ब्रिज वायर से लपेटा हुआ क्या, फिर आपका होता है यहाँ पे फ्यूज हेड। फ्यूज हेड और प्राइमरी चार्ज के बीच में आपका होता है क्या डिले एलिमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना। फिर नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या कह रहा है कि a sample of air collected in a intake and return gate roads of an advancing long wall phase shows 0.25% and 0.75% methane respectively. The panel has the production of 400 ton in 8 hour shift where an air quantity of 18 meter cube per second passed through it. Then the methane emission in meter cube per ton. मीटर क्यूब पर टन में आपका क्या पूछ रहा है मीथेन एमिशन। ठीक है, तो वही क्वांटिटी क्यू कितना है, एयर फ्लो कर रहा है 18, और इनटेक में आपका कितना था 0.25% प्लस आर रेट ऑफ मीथेन एमिशन निकाल देंगे, वो आपका बराबर हो जाएगा किसके 18 इंटू रिटर्न में कितना था 0.75 पर डिवाइड बाई 100। तो आर कितना आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा 0.5 इंटू 18 डिवाइड बाई 100, आर आ जाएगा यहाँ पे आपका 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड में, लेकिन आपको यूनिट में किसी पूछे मीटर क्यूब पर टन में, तो कोल प्रोडक्शन का वो क्या है 8 आवर में है आपका 400 टन, तो एक सेकेंड में कितना होगा 400 डिवाइड बाई 8 इंटू 60 इंटू 60, यही ना होगा, ये आपका आएगा अप्रॉक्स 0.01
3888 के अप्रॉक्स आ जाएगा टन पर सेकेंड। इसको फिर हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। जो रेट ऑफ मीथेन एमिशन था मीटर क्यूब पर सेकेंड में से इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा कितना सेकेंड, नीचे टन, तो सेकेंड डिवाइड बाई टन, सेकेंड कट गया तो मीटर क्यूब पर टन में आपका आ जाएगा 0.09 डिवाइड बाई 0.0138। सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स हो जाएगा आपका 6.48 के आसपास, 6.48 मीटर क्यूब पर टन के हिसाब से इतना मीथेन एमिशन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट। ये हो गया 44। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 देखते क्या कह रहा है। या सेंट्रीफ्यूगल फैन रोटेटिंग एट 600 rpm delivered 80 meter cube per second of air. If the speed is reduced to 100 rpm, the quantity of air delivered is मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे आपका क्वांटिटी क्यू क्या होता है आपका, वेलोसिटी वी इंटू ए होता है, ये ना होता है। वेलोसिटी वी आपका क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी, तो वेलोसिटी वी आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वी क्या होता है आपका आर ओमेगा होता है आपका 2 पाई एन, मतलब एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी है, तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के नहीं आ गया, वही हो गया ना Q1 बाई N1 इज इक्वल टू Q2 बाई N2। वही क्या आपका Q1 कितना है 80 पे 600, Q2 आपका पूछ रहा है जब आपका 200 हो जाए 3, तो Q2 आपका हो जाएगा 80/3। सॉल्व करेंगे कितना है 80/3 आपका आएगा 26.66 है तो 67। ये हो गया ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 46 की in a mine ventilation the resistance of two splits A and B are इतना respectively, combined resistance of two shaft और trunk average का दिया हुआ है 0.7। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ 20 मीटर क्यूब ये ऐसे है, दो ट्रंक एयरवेज है। ठीक है, ये ए है ये बी है, इसमें क्वांटिटी क्यू ए फ्लो कर रहा है वो दिया हुआ है 20, तो क्वांटिटी क्यू भी आपसे पूछ रहा है। तो ये दोनों आपका पैरेलल में है तो प्रेशर बराबर होगा ना, तो क्यू ए इंटू रेजिस्टेंस आर ए, क्यू ए स्क्वायर क्यू बी स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आर बी, सीधे हो गया। क्यू ए दिया 20 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस आर ए दिया 0.5, क्यू बी निकालना है, रेजिस्टेंस दिया है 2। ठीक है, तो कितना 400 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 2, क्यू बी स्क्वायर है, क्यू बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया 100 के, क्यू बी आपका होगा कितना 10, तो टोटल क्वांटिटी कितना फ्लो करेगा यहाँ से क्यू ए प्लस क्यू बी होगा क्यू टी, टोटल क्वांटिटी क्यू टी हो जाएगा क्यू ए प्लस क्यू बी, जो क्यू ए आपका 20 क्यू बी 10 हो जाएगा 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऑप्शन ए आपके यहाँ पे हो गया करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हो गया आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है। 47 कह रहा है कि अ फैन सर्कुलेट 24 मीटर क्यूब चले 24 मीटर क्यूब पर सेकेंड और प्रेशर है आपका 1200 पास्कल। इट इज़ इंटेंडेड टू रिड्यूस द एयर क्वांटिटी टू 16 मीटर क्यूब पर सेकेंड बाय रिप्लेसिंग द रेगुलेटर की मदद से, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा के हम लोग क्वांटिटी क्यू कम गया और कह रहा है कि प्रेशर हम लोग का सेम रहेगा। तो इनिशियल क्या होगा, प्रेशर P इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर होगा, इनिशियल रेजिस्टेंस जो है तो 1200 है और इनिशियल रेजिस्टेंस जो है आर आई जो क्वान्टिटी क्यू क्या 24 का होल स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस आर आई कितना आएगा 1200 डिवाइड बाई 24 स्क्वायर, ये कितना होगा, ये होगा आपका 2.0833 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर टू द पावर 8, ये ना आएगा। अब नेक्स्ट केस क्या रहा है, प्रेशर सेम है और रेजिस्टेंस आर आई के साथ एक और रेजिस्टेंस आ गया है, रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर, ये दोनों सीरीज क्योंकि रेगुलेटर में सीरीज में रहता है उसके साथ ऐड हो जाएगा, इंटू क्यू स्क्वायर क्यू न्यू स्क्वायर, ये 1200 आर आई कितना है 2.0833 प्लस आर वी इंटू क्यू न्यू कितना है आपका, कितना हो गया 16 का होल स्क्वायर,
रेजिस्टेंस आर बी यहाँ से निकल जाएगा, 1200 डिवाइड बाई 16 का होल स्क्वायर माइनस 0833, तो कितना जाएगा आर बी आ जाएगा आपका, हो जाएगा 4.6875 माइनस 2.0833, कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस आर बी नहीं आर रेगुलेटर का, रेजिस्टेंस ऑफ रेगुलेटर आ जाएगा आपका 2.6042, ठीक है। और एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रेगुलेटर क्या होता है 1.2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर, 1.2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2.6042, पुट करेंगे कितना आएगा, तो 0.74 के अप्रॉक्स आ जाएगा, 0.74 मीटर स्क्वायर के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका हो गया, एरिया ऑफ रेगुलेटर है, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ ड्रॉप शाफ्ट जी जो आपका वेट ऑफ कैसियन होता है और एफ जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, हमेशा वेट ऑफ कैसियन आपका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए, जी शुड बी ग्रेटर देन एफ, जी एफ से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट, ड्रॉप शाफ्ट में आपका जी इज ग्रेटर देन एफ होता है। फिर नेक्स्ट है आपका एल का मैक्सिमम परमिसिबल gradient for the operation of LHD of an underground LHD machine in a dry floor condition is, ये आपका क्या होगा, तो LHD का जो हम लोग का मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट होता है ड्राई फ्लोर में, तो LHD देखिए आपका यूजी होता है 1/7 तक, और वो आपका ड्राई फ्लोर कंडीशन होता है, या फिर जो बेस आपका जो है वो हार्ड रॉक होना चाहिए। अगर वहीं 1/7 से आपका ज़्यादा ग्रेडियंट होता है तो हम लोग 1/7 से ज़्यादा ग्रेडियंट होता है से ज़्यादा होता है तो वहाँ हम लोग ग्रेटर देन 1/7, तो वहाँ हम लोग एच यूज़ करते हैं, साइड डिस्चार्ज लोडर एच यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लोग वेट फ्लोर भी हम लोग का चल जाता है, लेकिन अगर ड्राई फ्लोर है तो एल यूज़ करें तो 1/7 तक हम लोग का ग्रेडियंट रहता है, ठीक है। ये हो गया। फिर कह रहे थे स्विच टाइप यूज टू कट ऑफ द पावर इन केस ऑफ लो ऑयल लेवल्स इन द टैंक ऑफ एच डी एल साइड डिस्चार्ज लोडर, ये केस में तो इसमें हम लोग किससे हम लोग क्या करते हैं, पावर कट ऑफ करते हैं, फ्लोट स्विच की मदद से, ठीक है। फ्लोट स्विच की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पावर कट ऑफ करते हैं। और ये क्या है फिर नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग, एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग हम लोग को पता है क्या होता है, एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग में आपका हम लोग जो बोरहोल्स हम लोग करते हैं और वहाँ से हम लोग को बोरहोल कोर्स निकालना होता है, और फिर उसका हम लोग एक्सप्लोरेटरी डीलिंग करते हैं। तो ये हम लोग किसकी वजह से करते हैं, डायमंड ड्रिलिंग, डायमंड कोर ड्रिलिंग होता है, डायमंड कोर बिट होता है, उसकी वजह से हम लोग डायमंड कोर ड्रिलिंग करते हैं। उसकी वजह से जो हम लोग को बोरहोल्स मिलता है वो कोर फॉर्म में मिलता है, उसके फिर हम लोग एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग इसी को कहते हैं। ये होगा ऑप्शन ए करेक्ट 51 का। तो ठीक है, आज का हम लोग सेशन ये कंप्लीट करते हैं।